नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्गो। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। रुद्रपुर बलात्कार प्रकरण के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस और महिला कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक। पुलिस के बर्ताव से कांग्रेस में आक्रोश का भी माहौल। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से अभद्रता का भी लगाया गया है आरोप। करण माहरा ने की प्रदर्शनकारियों से गलत बर्ताव की निंदा। महिलाओं को क्या सुरक्षा प्रदान करेगी पुलिस, ये करण माहरा ने कहा है। तो आपको बता दें कि रुद्रपुर में ये जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी अभद्रता का आरोप लगाया है और ये आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं। साथ ही करण माहरा ने भी प्रदर्शनकारियों से गलत बर्ताव की निंदा की है। प्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के सरकार गिराने वाले बयान के बाद प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसके बाद हॉर्नबिल टीवी ने उनसे इसी विषय को लेकर, साथ ही भू कानून को लेकर भी बातचीत की है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से विधानसभा में ये बात उठती है कि 500 करोड़ रुपए सरकार को गिराने के लिए जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि विधानसभा में ये विषय आया कि सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं और नाम भी आए, तो आपको भी लगेगा गंभीर विषय है। किसी भी सरकार को जब चाहे पैसों के बल पर उतार देना या किसी भी सीएम को पैसों के आधार पर हटा देना, किसी को बना देना, तो ये कोई गजर मूली का वो थोड़ी है। वो अच्छा नहीं है, वो गंभीर विषय और विधानसभा में आया है, तो इसलिए सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि किसी चुनी हुई सरकार को कैसे गिराने का षड्यंत्र कोई कर सकता है। इसलिए उसमें उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए और जो इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारों से छेड़छाड़ करने का तो उन पर भी आरोप रहा है लगातार, वो भी इस चीज़ में देखे गए हैं। मैं सोचता हूँ कि उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, किसी व्यक्ति ने कहा है तो उसके पास प्रमाण होंगे तभी तो कहा है, अन्यथा बिना प्रमाणों के सदन में थोड़ी बोल सकता है। तो वो प्रमाणों को वो करना चाहिए, वो तो वो देंगे जिसने बोला है, और फिर कार्रवाई करने का काम गवर्नमेंट करेगी। सदन को तो आप गुमराह भी नहीं कर सकते ना। सदन का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए यदि ये बात आई है और हुई है, आई नहीं, प्रमाणिक हो गई कि हाँ आ गई, नाम भी आ गई, तो फिर उस पर उसी सीमा तक की कार्रवाई होनी चाहिए। भारत का लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर है। उस मंदिर का एक एक शब्द, उसकी गरिमा को बचाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है, क्योंकि किसी भी विधायक को चुनने के लिए हर व्यक्ति, सांसद हो, विधायक हो, ये लोकतंत्र, ये तीसरा लोकतंत्र का जो मजबूत पहिया है वो ये मंदिर हैं। यही तो, और संविधान ने उसको गरिमा दी हुई है, तो उस गरिमा को हम गिरा नहीं सकते। उसको हम पोषित करेंगे, संरक्षित करेंगे, और यदि हम उसकी गरिमा गिराने पर स्वयं ही तुल गए तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ। तो इसलिए जो बातें उठ रही हैं ये, और लोगों की जो चिंता, कोई गलत चिंता नहीं है। आपकी भी जो चिंता है कि साहब इस पे जांच ज़रूर होनी चाहिए, और यदि कोई गलत है तो उस गलत को, जो भी है, जो भी गलत है, यदि वो हुआ है और ये षड्यंत्र हुआ है तो सामने आना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो जिन्होंने कहा है उनको पूछा जाना चाहिए। ये दोनों बातें। सर, भू कानून को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है उत्तराखंड में, किस रूप में आप भी देखते हैं इस मांग को? नहीं, भू कानून का तो किसी अलग अलग राज्यों, भू कानून तो सभी राज्यों का अपना अपना है, लेकिन हमारा जो उत्तराखंड है इसकी थोड़ा सा हट करके परिस्थिति है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो लगभग 70% हमारा वनाच्छादित क्षेत्र है, और जो 30% क्षेत्र है उसी में हमारा शहर है, गांव है, मकान है, दुकान है, सब कुछ उसी में है। तो हमको वो जो 30% स्थान है उसका किस तरीके से नियोजन हो, उसकी सुरक्षा संरक्षक कैसे हो,
ये ज़रूरी है कि उस अनुरूप फिर कानून बने। हमारा कानून बना है और उस पर यदि ज़रूरत पड़ती है कि और मजबूती देनी है तो ये गवर्नमेंट का काम है। मेरा एक विषय भी है कि जिस तरह से केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा था दिल्ली में, हालांकि उस पर रोक लग गई है, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रहा है। कभी कह रहा है कि केदारशिला वापस लानी चाहिए या फिर जो पैसा जमा हुआ है वो राज्य सरकार को वापस लेना चाहिए। नहीं, राज्य सरकार ने पैसा थोड़ी खर्च किया है, मुझे मालूम नहीं। नहीं सर, जैसे बीकेटीसी को वो पैसा देना चाहिए जो उन्होंने क्यूआर कोड से केदार धाम के नाम पर लिया है, या फिर जो केदारशिला वहाँ पर गई है उसको वापस लेने की वो मांग कर रहे हैं कांग्रेस के जो लीडर। मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत स्पष्ट है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैं देख रहा हूँ कि वो योजना जो केदार धाम वहाँ पर बनाने की बात थी, उस ट्रस्ट ने भी मना कर दिया कि अब केदार धाम नहीं बनेगा। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि यदि यहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा किया गया और ये पैसा यदि बद्री केदार टेम्पल के माध्यम से किया गया, इस माध्यम से जो हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी है, यदि उसके माध्यम से किया गया तो स्वाभाविक है पैसा तो इसी टेम्पल का होना चाहिए। वो टेम्पल है ही कहाँ, जिसको बनाया जा रहा था कोई ट्रस्ट बना रहा था, वो तो ट्रस्ट था। तो यदि ऐसा हुआ है तो स्वाभाविक ये भी गंभीर विषय है कि यदि लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है ये आपने पहली बार बोला कि बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने पैसा इकट्ठा किया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पैसे इकट्ठा किया। सर, लग रहा है कि जिस तरह से अब उपचुनाव भी होने हैं तो उसी को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है, चाहे वो सोना चोरी का हो या फिर इस तरह के मुद्दे। तो मुद्दे बनते रहते हैं, लेकिन उनमें कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है, अपनी बात रखी है, और आलोचना के लिए केवल आलोचना नहीं होनी चाहिए। सर, अंतिम सवाल यह है कि एक पेड़ माँ के नाम मुहिम चलाई जा रही है बीजेपी की ओर से, प्रधानमंत्री भी इसका आह्वान कर रहे हैं, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? ये अभियान बीजेपी का ही नहीं, ये पूरे देश का है। प्रधानमंत्री पूरे देश को आह्वान किया उन्होंने कि जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं, जो वर्तमान में स्थितियां हैं, उनसे निपटने के लिए, और जो हमारी संस्कृति रही है वृक्षों को संरक्षित करने का, और एक वृक्ष 100 बच्चों के बराबर बोला गया हमारी भारत की संस्कृति में, अब लोग महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया कि माँ के नाम पर एक पेड़ हो, और हर वर्ष इस तरीके से यदि करोड़ों करोड़ों पेड़ लगेंगे तो उनकी सुरक्षा भी होगी। जब मैं अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाऊंगा तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी होगी कि मैं उसकी सुरक्षा कर सकूंगा। तो मेरी भी अपील है कि जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, इसलिए सभी लोग एक कदम आगे बढ़ करके, यदि कोई इस अभियान से अभी छूटा हुआ है तो उसको भी उस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। डोईवाला के एक निजी होटल में अर्धसैनिक और पूर्व सैनिक संगठन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं, जहां तमाम पूर्व और अर्धसैनिकों ने गर्मजोशी से फूल मालाओं द्वारा सांसद चुने जाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत भी किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हमारे पूर्व सैनिक और सैनिक संगठन जो देहरादून जिले से के यहाँ पर आए हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और निश्चित रूप से सैनिकों से मेरा एक विशेष लगाव हमेशा से रहा है, और मैं समझता हूँ हर किसी का रहना भी चाहिए, और ज़्यादा लोगों का रहता भी है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि किसी तरह की अगर मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तो मैं आपके सदैव तत्पर हूँ। क्यों, हमारे जो सांसद हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो एक तो सैनिक पुत्र हैं, और मुख्यमंत्री का रहते हुए भी वो सैनिकों से जुड़े हुए रहे हैं। मांगे सैनिकों के मान सम्मान की बातें हैं। कुछ सैनिकों का आज की डेट में प्रॉपर्टी इश्यूज़ आ रखा, जो सैनिक सर्विस कर रहे, कुछ ज़मीनें खरीदते, वहाँ बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, उनके बारे में बातें हुई हैं। और हमारे जो लोग सेना में सर्विस कर रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ रह के, उनकी मिसेज, उनकी पत्नियाँ जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनको कई जगह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे बातचीत की है और मान सम्मान की बात है। जिस तरह से देखा जाए उत्तराखंड
उनके सैनिकों के प्रति सबसे पहले तो उनसे कोई भी सैनिक कभी भी मिल सकता था, ये बड़ी उपलब्धि है। आज तक हमने कभी नहीं देखा किसी मुख्यमंत्री से सैनिक को मिलने की इतनी छूट हो। पूर्व सीएम हरीश रावत रुड़की में पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक के साथ सोहलापुर निवासी वसीम की माधोपुर में मौत मामले में परिजनों से मिलकर सांत्वना दी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि मैं एक बाप और एक दामाद भी हूं, अपनों के खोने का दर्द बखूबी जानता हूं। उन्होंने स्वामी यतीश्वरानंद के बयान का पलटवार करते हुए कहा है कि वो स्वामी हैं। हरिद्वार का स्वामी उन्हीं को बनाया गया है। जब वे मतपेटी उठवा सकते हैं तो वो कुछ भी करा सकते हैं। मैं एक बाप भी हूँ और एक बेटे के खोने का दुख बहुत गंभीर होता है। मैंने वो घाव सहे हैं, बेटा भी खोया है, दामाद भी खोया है, तो मैं जानता हूँ कितना दुख क्या जो है उस वसीम के पिता पर और उनकी माँ पर गुजर रहा है। मैं उनकी माँ की कल्पना करके और ज़्यादा गमज़दा हूँ, क्योंकि 3 बेटियां हैं, एक ही बेटा। क्या आशा, क्या उम्मीदें सजोई होंगी कि मैं इसकी सेहराबंदी करूंगी, फला करूंगी। माँ कितनी कल्पनाएं नहीं करती है। तो माँ के, बाप के दुख को कोई नहीं बांट सकता, कोई शब्द कम नहीं कर सकते। हमारे सब सम्मानित विधायकगण भी, पार्टी के नेतागण भी, समाज के मौजूद लोग जो है इनके पास दुख प्रकट करने आए हैं। जो जानकारियाँ मुझे मिली हैं वो जानकारियाँ बहुत चिंताजनक हैं। अभी मैं उस पर विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, मैं 1-2 दिन बाद इस पर कुछ कहूँगा। टिहरी के गांव की कहानी, जहां विकास के नाम पर सिर्फ हवाई बातें हुई हैं, पर ग्रामीणों को लोकतंत्र पर भरोसा था और 30 साल के संघर्षों के बाद आज ये गांव उत्तरकाशी जिले में शामिल हो गया है, जिसके बाद अब इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इन्हें अब उम्मीद है कि इसके गांव का अब विकास लगातार होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। सौंदी गांव में अब जश्न का माहौल, खुशी में भागवत कथा का आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सौंदी गांव में दशकों बाद खुशी का माहौल है। वर्षों बाद एक साथ गांव के लोग जश्न मना रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों को फूलों की माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, प्रदेश सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अब गांव के लोगों को उम्मीद है कि दूसरे गांव की तरह ही अब सौंदी गांव का भी विकास होगा। गांव के बुजुर्गों से लेकर महिलाएं खुशी का इजहार कर रही हैं। स्थानीय विधायक के साथ ही उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है। सर, हमें तो आज बड़ी खुशी हुई कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो है सम्मिलित हो गए पूर्ण रूप से। उधर थोड़ा बहुत असमंजस था कि हमारे कागजों का, वो भी जो तकरीबन पूरे हो गए। और हमारे यहाँ पर जो है हम काफ़ी जो है यहाँ पर जो है परेशान थे, क्योंकि हमारा जो है जिला मुख्यालय जो यहाँ से दूर पड़ता था। तो हमारी ग्राम पंचायत की जो है बहुत सालों से पुरानी जो ये मांगे थे, और ये मांगे जो लगभग जो है पूरे हो गए। और आज जो यहाँ पर जो विधायक जी आए, आप प्रशासन के कुछ लोग आए, तो सभी का यहाँ पर स्वागत है। और हमें जो है एक और जो है यहाँ मांग रखूँगा। मांग ये है कि जैसे कि हम टिहरी में जो है चलो दूर का गांव था, पर लेकिन जो है यहाँ से जो गिनती होती थी कि भाई 1 नंबर जो पहले जिस तरह से पहले लास्ट बोलते थे, अब जो फास्ट था, तो हम भी चाहते हैं कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हमें जो है प्रथम वृत्ति जो मिल जाए, और हमें वहाँ पर जो है बहुत जो आगे का जो कार्यक्रम है उसमें जो हमें जो है अच्छे जो वृत्ति मिल जाए, प्रथम वृत्ति मिल जाए, ये हमारी जो एक विशेष मांग रही है। उत्तरकाशी में शामिल होने पर खुशी। पहले टिहरी जनपद में था सौंदी गांव। टिहरी जाने में लगता था काफी वक्त। दरअसल गांव में खुशी यूं ही नहीं है। गांव के लोग बताते हैं कि किसी भी काम के लिए ग्रामीणों को टिहरी जाना पड़ता था, जो किसी चुनौती से कम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव से टिहरी मुख्यालय की दूरी काफी थी। सरकारी कागजात के लिए ग्रामीणों को जनपद नई टिहरी जाना पड़ता था, जो कागज उत्तरकाशी जनपद में 1 दिन में बन सकता है, उसके लिए उन्हें 3 दिन बर्बाद करने पड़ते थे। और अगर इस बीच छुट्टी पड़ गई तो सारा काम खराब हो जाता था।
टिहरी जनपद का दूरस्थ गांव होने के कारण यहाँ सरकारी नुमाइंदे भी साल में कभी कभार ही दिखाई देते थे। विकास तो खैर ऐसा हो गया कि गांव तो लगभग जो है 150 किलोमीटर दूर था जिला मुख्यालय से। जो सक्रिय लोग हैं वो ये जिला मुख्यालय तक जा सकते थे, जो सरकार तक पहुंच सकते थे। तो बड़ी मुश्किल से जो भी हमारी सड़क बनी, जो भी हमारे विकास कार्य हुए यहाँ पर, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमको। और जिला मुख्यालय जाने में जो है आम आदमी जो है जिला मुख्यालय नहीं पहुँच पाता था, क्योंकि उसके जो है समय का भी अभाव था। उसमें जो है जेब खर्चा भी जरूरी चाहिए था, क्योंकि कई समस्याएँ होती हैं कि मनी बैंक भी जरूरी था, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर जो है खेती और मजदूरी करते हैं। इसलिए आम आदमी जो है जिला मुख्यालय टिहरी नहीं पहुंच पाता था, जबकि अब प्रेजेंट में जो है आम आदमी जिला उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पहुंच सकता है। पहले टिहरी जिला में थे, आप उत्तरकाशी जिला में आ गए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी रहेंगे। और हमारे बच्चों के लिए बहुत दूर पड़ती थी, हमारे बहुत खर्चे हैं। हम गरीब लोगों की क्या थी कि 2-4 रुपए होती वो तो वहाँ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं बचती था। और ऐसे कि उत्तरकाशी में आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। तो इतना ही कहना चाहती हूँ। पहले कहाँ था, क्या था आपका? पहले टिहरी जिला में थे, बहुत दूर थी, बहुत परेशानी थी हमारे लिए। आज उत्तरकाशी में आ गए तो थोड़ा ऐसे हो गया कि आप ही कि वहाँ कागज़ बनाएंगे, आधार कार्ड भी वहीं से होंगे, सब कुछ हमारे उत्तरकाशी से होना चाहिए। हमको यही चाहिए, और कुछ नहीं। उत्तरकाशी मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी। कभी कभी ही सौंदी पहुंचते हैं अधिकारी। विधायक के स्वागत में खड़ा हुआ पूरा गांव। जनपद टिहरी गढ़वाल का आखिरी गांव, जिसकी हर जरूरत यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक समेत नाते रिश्तेदार सभी जनपद उत्तरकाशी में थे। पर परिसीमन के चलते यह गांव आजादी के बाद टिहरी गढ़वाल में शामिल हो गया। जनपद उत्तरकाशी से महज 35 किलोमीटर दूर इस गांव की हर जरूरत उत्तरकाशी जनपद से पूरी होती है। यहाँ का मुख्य बाजार, अस्पताल, बैंक, सभी जरूरी काम उत्तरकाशी जनपद पर निर्भर थे। पर सरकारी कामकाज के लिए इन्हें जनपद नई टिहरी जाना पड़ता था। हम कोटि कोटि प्रणाम करेंगे सभी सरकार के जितने भी उत्तरकाशी जिले के नेता होंगे, चाहे मुख्यमंत्री होंगे, हम उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। क्योंकि हमारी जिंदगी भर हम इतना परेशान थे टिहरी जाने में कि हमारा बहुत सारी खर्चा होता था, हम उतना खर्चा नहीं झेल पाते थे। पर अब हमारे लिए उत्तरकाशी डुंडा बिलोक जाने के लिए बहुत सरल हो गया। तो कम से कम हम उत्तरकाशी जाने में गंगा माँ का दर्शन भी करेंगे, हमारा भाग्य भी उदय होगा। हाँ, टिहरी जाने में तो मैं इतना परेशानी थी कि बहुत ज़्यादा, कभी हम वहीं रह जाते थे, बस तब कमर लेता जो घर पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए हम सरकार के लिए बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सारी सरकार के जितने भी पत्रकार होंगे भाई साहब, आपके लिए भी हम कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। सरकार और मीडिया का भी धन्यवाद। कभी कभी ही गांव पहुंचते जनप्रतिनिधि। गांव के लोग बताते हैं कि दूरस्थ गांव होने की वजह से सिर्फ चुनाव के समय ही जनप्रतिनिधि गांव आते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद कभी भी कोई नेता गांव नहीं पहुंचता था। वर्षों की लड़ाई के बाद जब गांव अब उत्तरकाशी में शामिल कर दिया गया तो गांव में खुशी है। स्थानीय विधायक जब गांव पहुंचे तो पूरा गांव विधायक के स्वागत में खड़ा हो गया। मीडिया कर्मियों का धन्यवाद किया गया, क्योंकि वर्षों बाद गांव में विधायक और मीडिया वाले पहुंचे थे। बहुत बहुत धन्यवाद शासन प्रशासन को, कि जो हमारी बहुत लंबित मांग थी, क्योंकि मैं 2003 में ग्राम प्रधान रहा और तब से ये लगातार मांग को करते रहे कि हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में शामिल हों। इसके लिए जो है पूरा गांव जो है आज बहुत खुश है कि आज जो है पूर्ण रूप से हम जो है उत्तरकाशी जनपद में शामिल हो गए। और उत्तरकाशी जनपद के माननीय विधायक जी आज हमारे बीच में आए हैं। बहुत खुशी की बात है कि उनका सभी लोगों ने जो है भव्य स्वागत किया और सभी लोग जो है चाहते हैं कि माननीय विधायक जी हमको जो है नंबर 1 पर रखे, क्योंकि जब हम टिहरी जाते थे, एक टिहरी का जो एक छोटा सा काम है उसके लिए हमको तीन दिन लगता था। एक अगर प्रमाण पत्र है, एक दिन जाना था, एक दिन रुकना था, एक दिन काम करके वापस 3 दिन। तो इतनी बड़ी विडम्बना को जो है सरकार ने जो है सॉल्व किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ समस्त ग्राम पंचायत सौंदी की ओर से। 30 साल बाद सड़क का हुआ था निर्माण। ग्रामीणों में फिर जाके विकास की उम्मीद। सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं ग्रामीण। विधायक सुरेश चौहान ने दिया आश्वासन। पहले यहाँ 30 सालों तक सड़क के लिए संघर्ष हुआ। धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन के बाद 2020 में यहाँ रोड पहुंची। सड़क के बाद गांव में विकास के नाम पर ग्रामीणों को केवल आश्वासन मिलता रहा। फिर यहाँ के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार भी किया। लगातार देहरादून के चक्कर काटे और संघर्षों के बाद यह गांव आज उत्तरकाशी में शामिल हुआ। गांव वालों की सरकार के इस फैसले से खुशी देखिए। गांव में विकास के लिए
भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और ग्रामीण सरकार के साथ देवताओं का भी धन्यवाद कर रहे हैं। जिले से जो सौंदी गांव अब जो है उत्तरकाशी जनपद में शामिल हुआ, इसकी मैं सभी सौंदी ग्रामवासियों को बधाई देता हूं। और आज जो उनकी जो बेचारे उनको बहुत परेशानी थी, बहुत मतलब वो दिक्कतें उनको आती थी, तो इसके लिए अपनी सरकार का और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ के लोगों की परेशानी को सुना और आज सौंदी गांव को जो है उनकी मूलभूत जो उनकी जो तमाम समस्या थी, उनको बहुत वेदनाएं यहाँ से जो है टीरी जाने झेलनी पड़ती थी और उनका बहुत वर्षों से मांग थी कि हमको जो है उत्तरकाशी मिलाया जाए। और आज जो उत्तरकाशी मिले और पूरे गांव में जो है खुशी का माहौल था कि आज जो हम जो है आज़ादी के इतने वर्षों बाद जो हम जो है पुराने उत्तरकाशी जनपद में शामिल हुए। तो क्या इसके बाद क्या इनके आपका इनके प्रति क्या विजन रहेगा, क्या कैसे विकास क्यों देखेंगे, क्योंकि पहली बार कोई नेता पहुँचा आज यहाँ पे? देखिए, ये पहुँचना अलग बात है, लेकिन जो वास्तव में उनकी मूलभूत समस्या थी, छोटी छोटी समस्या होती थी कि उनको जो है मूल निवास के लिए प्रतापनगर और प्रतापनगर के बाद टीरी के चक्कर मारने पड़ते थे। तमाम जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं होती थी, उस योजना के लिए उनको बहुत लंबा चक्कर मारना पड़ता था। और जबकि उत्तरकाशी जो मुख्यालय वो यहाँ से बहुत नज़दीक है, इससे भी दूर दूर हमारा मट्टी, धनेटी और पूरा बड़ेत का गाँव लास्ट है। लेकिन ये स्टार्टिंग में चौरंगी के बाद पहला गाँव गाजना का जो है सौंदी गांव पड़ता है यहाँ पे। इसके बाद तो हमारा जो दिखोली है, चौंदियाड़ गांव है, ये पड़ते हैं। लेकिन ये गांव आज तक जो है टीरी में था और इनकी वेदना ये था, इनका स्टेशन, इनका हॉस्पिटल, इनका सारे जो है धौंतरी जो हमारा बाज़ार है, जो धौंतरी हमारी तहसील उप तहसील है, वहाँ ये जाते थे लेकिन इनके काम नहीं होते थे और इनको जो है प्रतापनगर और टीरी के चक्कर मारने पड़ते। उससे इनको जो आज निजात मिली है तो उसमें जो है इनके खुशी का माहौल है और इनको सुविधा मिलेगी। जो सुविधाएं नहीं है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब उत्तरकाशी में शामिल हुए सौंदी गांव के लोगों को उम्मीद है कि गांव में विकास कार्य होंगे। वर्षों के संघर्ष के बाद गांव में 30 साल बाद सड़क का निर्माण तो हुआ, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं जस की तस हैं। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया से ग्रामीणों को काफी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड में सौंदी गांव जैसे कई गांव हैं जो विकास कार्यों से कोसों दूर है। जरूरत है सरकार को ऐसे गांव की सूची बनाकर विकास कार्य करने की, ताकि दूसरे गांव के लोगों की तरह दूरस्थ गांव के लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।